हेलो एंड वेलकम बैक टू जीरो डाउट्स। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। तो हम लोग इंग्लिश का क्रैश कोर्स अपना चल रहा था हमारा, जिसमें हम लोग प्रोज नंबर 8 अब्राहम लिंकन्स लेटर टू हिज सन्स टीचर पढ़ रहे थे। और हम लोगों ने कल पढ़ रखा था कि बलीज आर इजिएस्ट टू लिक, राइट। जो कमजोर लोग होते हैं उसे लोग आसानी से हराने का कोशिश करते हैं। सो बी स्ट्रांग, हमें स्ट्रांग बनना चाहिए। यहां तक हम लोग पढ़ रखे थे। आगे देखते हैं। आगे है टीच हिम इफ यू कैन, मेरे बेटे को सिखाइए। इफ यू कैन, अगर आप सिखा सकते हैं तो। द वंडर ऑफ बुक्स, अद्भुत दुनिया, किताबों की अद्भुत दुनिया के बारे में बताइए। मतलब किताबों से दोस्ती करना सिखाइए, किताबों को पढ़ना सिखाइए, किताबों में पढ़ के उसे समझना, उसे अपने लाइफ में उतारना, ये सब कुछ उसे सिखाइए। बट ऑल्सो गिव हिम क्वाइट टाइम, बट ऑल्सो गिव हिम क्वाइट टाइम। क्वाइट का मतलब हम लोग कल पढ़ रखे थे। क्वाइट का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली कुछ थोड़ा बहुत टाइम उसे इस चीज के लिए भी दीजिए। टू पॉन्डर, टू पॉन्डर, पॉन्डर मीन्स सोचने का। उसे कुछ समय सोचने के लिए भी दीजिए। क्या सोचने के लिए? द इटर्नल मिस्ट्री ऑफ बर्ड्स, ठीक। जो मिस्ट्री है बर्ड्स का, अनंत मिस्ट्री। मिस्ट्री मतलब रहस्य, अनंत रहस्य, बहुत सारे रहस्य हैं बर्ड्स के उसे, ठीक। इन द स्काई, वो जब हवा में उड़ते हैं, आसमान में उड़ रहे होते हैं, तो उनके रहस्यों को समझने का मौका दीजिए। बीज इन द सन, जब सूरज खिलखिलाती सुनहरी धूपों में जब मधुमक्खियां घूमती है, उसके रहस्य को समझने दीजिए। एंड द फ्लावर्स ऑन द ग्रीन हिल साइड, और ग्रीन हिल साइड से हरे भरे पहाड़ों के बीच फूलों की खुशबू को, फूलों की चीजों को समझने दीजिए, राइट। अब देखो यहाँ पे मतलब क्या है ना, कि अब्राहम लिंकन ये चाहते हैं कि उनका बेटा सिर्फ किताबी कीड़ा ना बने। आप उसे किताब के भाषा समझाओ, किताब को समझाओ, किताब को पढ़ना समझाओ, किताब को समझना समझाओ। किताब से बहुत सारी बातें ऐसी होती है किताब में, जिसे हमें अपने अंदर ले नहीं होती है, हमारे अपने लाइफ में लानी होती है, उतारनी होती है, वो आप करो। लेकिन इन सब के अलावा उसे कुछ ऐसा भी टाइम दो कि उसका माइंड जो वो क्रिएटिव हो, वो सोचने पे मजबूर हो कि आखिर पक्षियां कैसे उड़ रही है आसमान में, वो कैसे आजाद है। उस आजादी को फील करने का मौका दो, राइट। बीज इन द सन, जैसे बीज मधुमक्खियां सूरज में सुनहरी धूप में, एकदम खिलखिलाती धूप में आराम से आजादी से घूम रही होती है। जैसे फ्लावर्स ग्रीन हिल साइड में आजादी से रहते हैं, राइट। पूरे हरे भरे पौधों, हरे भरे पहाड़ों के बीच में फूल, खुशबूदार फूल, रंग बिरंगे फूल जैसे रहती हैं, जिस आजादी से रहती है, उस आजादी को समझने का मौका दो। एटलीस्ट मेरे बेटे को इतना तो समझने दो कि आजादी की वैल्यू क्या है, आजादी का महत्व क्या है। ये अब्राहम लिंकन अपने बेटे को समझाना चाहते हैं, राइट। तो एज आई ऑलवेज सेड कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ वर्ड मीनिंग्स लिखने हैं, नॉट दीज लाइंस ऑफ द पोएम, राइट। तो आप लोग इसे लिखें, लिखिए जल्दी। चलिए अब आगे है। इन द स्कूल टीच हिम, स्कूल में उसे सिखाइए। क्या? इट इज फार ऑनरेबल, ये काफी सम्मानजनक है। टू फेल, कि हम हार जाएं, देन टू चीट। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर हम हार रहे ना ईमानदारी से, अगर हम अपने मेहनत करने के बाद भी हार जाते हैं ना, इट इज फार बेटर, बहुत ज्यादा बढ़िया है। किस चीज से? कि हम चीटिंग करके जीत जाएं, ठीक। चोरी करके जीतने से लाख गुना ज्यादा बेहतर है क्या? कि ईमानदारी से हार जाना। ये क्या चाहते थे अब्राहम लिंकन? अपने बेटे को ये चीज भी सिखाना चाहते थे। देखिए इस पोएम का ना एक एक लाइन, एक एक चीज जो अब्राहम लिंकन अपने बेटे को सिखाना चाहते थे ना, वो हमें अपने लाइफ में उतारना चाहिए। हमें भी उस चीजों को सीखना चाहिए, राइट। कई स्टूडेंट्स होते हैं कि अगर चलो नहीं पढ़ के जा रहे हैं, चीटिंग करके एग्जाम दे दे रहे हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू। आप बहुत अच्छी काम नहीं कर रहे, राइट। तो अब्राहम लिंकन क्या कहते हैं? अब्राहम लिंकन के अनुसार कि अगर आदमी खुद से, राइट, खुद से मेहनत करने के बाद हार जाए तो वो ज्यादा बेहतर है कि वो चीटिंग करके जीत रहा है, ठीक है। चलिए लिखिए वर्ड मीनिंग। चलिए आगे है टीच हिम टू हैव फेथ।
उसे भरोसा रखना सिखाइए इन हिज ओन आइडियाज, उसके खुद के विचारों पे, खुद के आइडियाज पे भरोसा रखना सिखाइए। इवन इफ, तब भी जब एवरीवन टेल्स हिम रॉन्ग, तब भी वो अपने आप पे भरोसा रखे, अपने आइडियाज पे भरोसा रखे, जब सब लोग उसे कह रहे हो दे आर रॉन्ग, कि तुम्हारे जो आइडिया है, तुम्हारे जो आइडियाज हैं वो गलत हैं। लेकिन अगर फिर भी मेरे बेटे को लगता है कि नहीं, आई हैव अ राइट आइडिया, उसका जो आइडिया है वो सही है, तो वो किसी की बातों में ना आए, वो अपने आप पे भरोसा रखे और उस आइडिया को, उस चीज को सही करके दिखाए। दूसरे के दुनिया की बातों में नहीं आना कि नहीं भैया ये क्या है, ये आपका आइडिया गलत है, चलो अब इसको छोड़ दो। नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर आपको लग रहा है कि आपका आइडिया सही है तो आपको उस पर अडिग रहना चाहिए और उसे कंप्लीट करके दिखाना चाहिए। बट हाँ, यहाँ एक कंडीशन है कि आपको ये सोचना है कि आपका आइडिया सही है या गलत है, दुनिया की बातों में नहीं चलना। अगर आपको भी लग रहा है कि हाँ ये गलत हो सकता है तो उससे मत कीजिए, बट आपको लग रहा है कि नहीं ये सही है तो आपको इसे जरूर करना चाहिए। ठीक, फॉर एग्जाम्पल एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो कि आपको आइडिया आया कि चलो आज से मैं पढ़ना बंद कर दूं। ठीक, दुनिया लाख कहते रह जाएगी आप गलत हो, आप सोचोगे कि नहीं मैं सही हूं, तो आप गलत हो यहाँ। ठीक, आपके आइडिया, आपके अंदर ये होना चाहिए कि नहीं ये मैं भी गलत सोच रहा हूं। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे इस बार पढ़ना है और इंग्लिश में 90 नंबर लेके आना है, 100 में 100 लेके आना है, राइट, और भले ही दुनिया बोले कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप गलत हो, फालतू कर रहे हो, ये वो, तो आप सही हो उस जगह पे, आपको उसके लिए जाना चाहिए कि आपको 100 आउट ऑफ 100 आए। ठीक, दुनिया की बातों में नहीं आना यहाँ पे, राइट। चलिए लिखिए वर्ड मीनिंग। चलिए आगे है, टीच हिम टू बी जेंटल, उसे अच्छा होना सिखाइए विथ जेंटल पीपल, लेकिन सिर्फ अच्छे लोगों के साथ, एंड टफ विथ द टफ, और जो लोग सख्त हैं उसके साथ सख्ती से पेश आए। मतलब ये एक बड़ा अच्छा कहावत है, जैसे को तैसा, आप जैसे करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। वैसा ही कुछ यहाँ पे अब्राहम लिंकन भी अपने बेटे को सिखाना चाहते हैं कि बी जेंटल विद द जेंटल पीपल, जो लोग अच्छे हैं उनके साथ अच्छे बन के रहिए, एंड द टफ एंड बी टफ विद द टफ वंस, और जो भी लोग टफ हैं, जो लोग सख्त हैं, जो आपसे अच्छे से पेश नहीं आ रहे हैं, उनसे आपको भी अच्छे से पेश आने की कोई जरूरत नहीं है, उसे आप सबक सिखाओ, राइट। ये चीज अब्राहम लिंकन उसे सिखाना चाहते हैं। ठीक है, लिखिए वर्ड मीनिंग। चलिए आगे है, ट्राई टू गिव माई सन, ट्राई टू गिव माई सन, आप कोशिश करो, टू गिव माई सन, मेरे बेटे को देने का, क्या देने का, तो द स्ट्रेंथ, एक ताकत देने का। किस चीज का ताकत भाई, तो नॉट टू फॉलो द क्राउड, भीड़ का पीछा ना करे, भीड़ के पीछे पीछे ना चले। व्हेन एवरीवन इज गेटिंग ऑन द बैंड वैगन, बैंड वैगन का मतलब है भेड़ की चाल चलना, यानी कि एक ही गाड़ी पे सवार होकर चलना, राइट। आज के टाइम में क्या है ना, आज के टाइम में अगर बात किया जाए तो सभी लोग एक ही दिशा में भागना चाहते हैं, राइट, भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं। एवरीवन गोज एंड बीइंग इन द रैट ट्रैप, राइट, रैट ट्रैप एक वर्ड है, वहां हम लोग फंस जाते हैं। एक्चुअली अब्राहम लिंकन से यह समझाना चाहते हैं कि मेरे बेटे को इतना शक्ति आप दे दो, इतना ताकत दे दो, इतना साहस दे दो कि वो भीड़ का हिस्सा ना बने, मतलब वो किसी भीड़ में जा करके ना फंसे। मतलब क्या, कि जिस दिशा में सारी दुनिया चल रही है, अगर वो गलत ही क्यों ना हो, फिर भी वो उस दिशा में ना चले, और अगर सही भी है तो वो उस भीड़ के साथ ना चले। ही विल लीड द क्राउड, उसे इस लायक बनाओ कि अगर वो पूरा भीड़, मान लो ये पूरा भीड़ अगर एक ही दिशा में चल रहा है और ये दिशा सही है, तो उसके भीड़ में ना चले, उसका लीडर बन के आगे आगे चले। ये उससे वो चीज समझाना चाहते हैं अब्राहम लिंकन अपने बेटे को, और इसे हमें भी अपने लाइफ में उतारना चाहिए। वी विल हैव टू बी द लीडर नॉट द वर्कर, राइट। हमें अपने आप को लीडर बनाने की कोशिश करना चाहिए, हमें अपने आप को सबसे बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भीड़ का हिस्सा बन जाइए, ठीक, जैसे काम सब चल रहा है चल रहा है, नॉट लाइक दैट।
हमें अपने आप को हमेशा बेहतर बनाना चाहिए, यही चीज इसे समझाना चाह रहे हैं इस लाइन से। ठीक है, चलिए लिखिए वर्ड मीनिंग्स। चलिए आगे है, टीच हिम टू लिसन टू ऑल मैन। उसे हर किसी की बातों को सुनना सिखाइए, बट टीच हिम ऑल्सो, लेकिन उसे यह भी सिखाइए टू फिल्टर, कि उसमें से छांट छांट के बातों को निकाले। एंड ऑल ही हियर्स ऑन अ स्क्रीन ऑफ ट्रूथ, और जो भी वो सुने, जिस भी चीज को वो सुने, उस चीज को वो सच की तराजू पे, सच्चाई की तराजू पे रखकर तौले, देखे, एंड टेक ओनली द गुड, और उस सच्चाई के तराजू में से जो भी चीज अच्छी चीजें हैं उसे हमें निकाल के अपने लाइफ में रख लेना है। दैट कम्स थ्रू, जो उससे होकर के गुजरता हो। राइट, मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि एक कहावत है हिंदी में कि सुनो सबकी, करो अपनी। राइट, तो वही चीज अब्राहम लिंकन समझाना चाहते हैं क्या, कि सबकी बातों को सुनो। राइट, सबकी बातों को सुनो, सभी लोग जो बोल रहे हैं उन सारी बातों को सुनो, लेकिन सुनने के बाद तुरंत भरोसा मत करो। सुनने के बाद उसमें से छांटना सीखो। कैसे छांटना है? छांटने का प्रोसेस है। प्रोसेस क्या बताए हैं? छांटने का जो तरीका वो बताए हैं, ऑल ही हियर्स ऑन अ स्क्रीन ऑफ ट्रूथ। जो भी तुम सुनो, जिस भी चीजों को तुम सुनो, उस चीज को पहले सच्चाई की तराजू पे नाप लो कि कौन कितना सच बोल रहा है, कौन कितना अच्छा बता रहा है और कौन कितना बुरा बता रहा है। उस तराजू से, उस सच्चाई की तराजू से गुजरने के बाद जो भी चीजें अच्छी लगे, ठीक, उस सच्चाई की तराजू से, उस स्क्रीन ऑफ ट्रूथ से जो भी चीज गुजरती है और जो अच्छा लगे तुम्हें कि ये चीज अच्छी है, उसे अपने लाइफ में इनहेल करो, उसे अपने लाइफ में इनटेक करो, अपने लाइफ में उस चीजों को उतारो। मतलब उतारो का मतलब क्या? उस चीजों को अपने लाइफ में करने की कोशिश करो, और जो बुरा लगे उसे छांट के वहीं खत्म कर दो। मतलब ये कि जो भी बातें हम सुनते हैं, सभी बातें अच्छी नहीं होती, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती है जो हमारे लिए फायदेमंद होती है, अच्छी होती है, तो उसे हमें सीखना चाहिए, और जो अच्छी नहीं है उसे छोड़ देना चाहिए। ये चीजें समझा रहे हैं कौन? अब्राहम लिंकन। और किसे? तो अपने बेटे को सिखाना चाहते हैं, और सीखने के लिए, सिखाने के लिए उन्होंने क्या किया है, अपने बेटे का जो एक टीचर है, प्रिंसिपल है, उसे लेटर लिख करके ये सारी बातें बता रहे हैं। ठीक है, चलिए लिखिए वर्ड मीनिंग। चलिए आगे है, टीच हिम इफ यू कैन। उसे सिखाओ अगर आप सिखा सकते हो तो। हाउ टू लाफ, कैसे हंसा जाता है। when he is sad, जब वह उदास भी हो तब भी वो हंसते रहे, उदासी उसके चेहरे पे नहीं दिखना चाहिए, वो हंसते मुस्कुराते हुए उदासी को भी, गम के दिनों को भी भूल जाए। टीच हिम देयर इज नो सेम इन टीयर्स, और उसे यह भी सिखाओ कि अगर उदासी में हंसना जरूरी है, देयर इज नो सेम इन टीयर्स, रोने में कोई बुराई नहीं है, रोने में कोई शर्म की बात नहीं है। अक्सर हाँ लोग सोचते हैं कि रोएंगे, कैसे रोएंगे, रोने पे क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, बट अब्राहम लिंकन चाहते हैं कि उनका बेटा ये सीखे कि अगर हम उदास हैं तो हमें हंसना चाहिए, लेकिन रोने में भी कोई बुराई नहीं है। अगर हम रोते भी है ना तो भी दैट इज गुड, रोने में कोई बुराई नहीं है। ठीक, चलिए देखिए वर्ड मीनिंग। चलिए अब आगे है, टीच हिम टू स्कॉफ एट साइनिक्स। स्कॉफ मीन्स होता है उपहास, मजाक बनाना, और साइनिक्स मीन्स निंदक। मतलब वैसे लोग जो हमेशा आपकी निंदा करते हैं, आपके बारे में बुराई करते हैं, उनका मजाक बनाने में कभी मत शर्माओ। जो लोग आपको बार बार ये बोलते हैं, आपको डिमोटिवेट करते हैं, ठीक, जो आपको बार बार ये बोलते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा, ये है वो है, आप ऐसे हो, जो आपके बारे में बुराई कर रहे हैं, सिंपली बोले तो आप उनकी बातों को ज्यादा सीरियसली मत लो, उनकी बातों को मजाक में उड़ा दो। ठीक, एंड बिवेयर ऑफ टू मच स्वीटनेस, लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा मीठी मीठी बातें करते हैं उनसे सावधान भी रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर है जो लोग ज्यादा मीठी मीठी बातें करते हैं ना, वो घाव उतना ही ज्यादा गहरा देते हैं।
राइट। तो ये चीज भी अब्राहम लिंकन सिखाना चाहते थे अपने बेटे को कि जो लोग आपका निंदा करते हैं, आपकी निंदा करते हैं, आपके बारे में बुराई कर रहे हैं, उसे सीरियसली मत लो, उसे मजाक समझो एंड लेट इट गो। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा मीठी मीठी बातें कर रहे हैं आपसे, उनसे आपको सावधान भी रहना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलिए नोट इट डाउन। Teach him to sell the brown and grain to the highest bidder। ठीक, उसे यह भी सिखाइए कि अपना जो ब्राउन है, ब्राउन मतलब टैलेंट, एंड ब्रेन अपना जो दिमाग है, अपना जो बुद्धि है, ठीक, टू सेल उसे वो बेचे। क्योंकि देखो है क्या कि हमारे लाइफ में हर किसी को जीवन यापन के लिए, अपने लाइफ को चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। ठीक, बट पैसे हम कैसे कमा रहे हैं उस चीज के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि अगर हमें पैसा कमाना ही है, अगर उसे पैसे कमाना ही है, तो अपने ब्रेन को, अपने बुद्धि को, अपने दिमाग को, अपने टैलेंट को वो उस जगह पे ले जा करके बेचे जहां पे उसकी कद्र किया जाए। हाईएस्ट बिडर मतलब क्या? जो सबसे ज्यादा बोली लगाए। यहाँ पे सबसे ज्यादा बोली लगाना नॉट इन द सेंस कि सबसे ज्यादा पैसे दे उसको, इन द सेंस कि जहां उसके सबसे ज्यादा कद्र की जाए। एक बात समझो, अगर कोई कार है, ठीक, एक बहुत महंगी कार कोई आदमी खरीदता है, बट उसकी वो कद्र ना करे ना, कद्र ना करे मतलब क्या? उसे अगर वो संभाल के ना रखे ना, अच्छे से ना रखे ना, तो उसका कोई वैल्यू बचेगा नहीं। साल 2 साल जाने के बाद ये खटारा बन जाने वाला है। वैसे ही ये चीज बताया जा रहा है आपको भी कि अगर आपको अपने टैलेंट को बेचना ही है, अपने बुद्धि को बेचना ही है, अपने दिमाग को लगाना ही है कहीं, तो किसी ऐसे जगह ले जा करके लगाओ जहां पर कि चीज की कद्र की जाए, आपकी कद्र की जाए, आपकी बुद्धि की, आपके टैलेंट की कद्र की जाए। ठीक, आपको उसके एवज में सम्मान मिल सके, आपको उसके एवज में एक हद तक आपको मनी भी मिल सके, पैसे भी मिल सके, बट नेवर पुट अ प्राइस टैग। लेकिन कभी भी कीमत, उस चीज की मत लगाओ ऑन हिज हर्ट एंड सोल। अपने दिल और अपने आत्मा का कीमत कभी मत लगाना। मतलब ये कि आप अगर कहीं पे काम कर रहे हो, ठीक, आप अगर कहीं पे काम कर रहे हो, आप पैसे कमाना चाह रहे हो, तो आप अपने दिमाग का, अपने टैलेंट को बेच सकते हो। आप अपने टैलेंट को बेच दो, आप अपने दिमाग को बेच दो, बट नेवर पुट अ प्राइस टैग। लेकिन अपने दिल को और अपने सोल को कभी मत बेचना। मतलब क्या? जब भी आप जाना किसी जगह पे काम करने को, तो वहां पे पूरे मन लगा करके, पूरे अच्छे से, पूरे मन लगा करके काम करना है। वहां पे कभी भी धोखेबाजी नहीं करना किसी के साथ। ठीक, ये है इसका मतलब। ठीक है, चलिए वर्ड मीनिंग्स लिखिए, यहाँ पे ज्यादा है। चलिए आगे है, टीच हिम टू क्लोज हिज ईयर्स। उसे यह भी सिखाओ कि वो अपना कान, वो अपने कानों को बंद कर ले टू अ हॉलिंग मॉब। जब भी किसी भीड़ में चिल्लाते हुए, भीड़ के सामने अपने कानों को बंद कर ले, भीड़ की बातों को ना सुने। एंड टू स्टैंड एंड फाइट। और उसके साथ में यह भी सिखा दो कि अगर आप सही हो, इफ ही थिंक्स ही इज राइट, अगर आप सही हो, अगर आपको लग रहा है कि आप सही हो, अगर वह सही है, तो स्टैंड एंड फाइट, तो आप उसके लिए खड़े रहो, उसके लिए लड़ जाओ। ठीक, मतलब क्या? कि मतलब ये कि अब्राहम लिंकन अपने बेटे को समझाना चाहते हैं कि भीड़ का हिस्सा बनने से कोई फायदा नहीं है, भीड़ के साथ चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। चिल्लाना ही है अगर आपको फाइट करना ही है, तो आप वहां फाइट करो जहां पे आपको लग रहा हो कि आप सही हो, बाकी सब गलत है, वहां पे आप फाइट कर सकते हो। लेकिन जहां पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे फाइट करने से कोई फायदा नहीं है, ये फालतू में चिल्ला रहे हैं, उसके साथ साथ, उस भीड़ के साथ साथ चिल्लाना हमारे लिए फायदे की बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए लिखिए। एंड आज का जो क्लास रहेगा वो हमारा यहीं तक रहेगा। ठीक, आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है इस सारे
से रिलेटेड कहीं पे भी, तो आप उस लाइन को कमेंट में बताएंगे, मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन लिख के दे दूंगा कमेंट में ही, ठीक है। और हाँ, वर्ड मीनिंग्स जो है वो लिखते चलना, और ये आपके काफी काम आएंगे आगे, ठीक। चलिए, तो हैव अ नाइस डे, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू।